नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इसलिए आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में काफ़ी स्वागत है। सुनिए, गौर से सुनेंगे। आज मेरा जो वीडियो है सिख धर्म और सिख आंदोलन का, जो आज का 10वां और अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जब आते हैं, उसी पे मैक्सिमम आज मेरा लगभग 16 पॉइंट इस पर हम डिस्कशन करूँगा। तो इसलिए आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आप यदि मेरा वीडियो सुन लेते हैं तो उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ दोस्तों। इसलिए आप यदि प्रॉपर मेरा वीडियो देख रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके एक प्रॉपर नोट बनाइए। ये मेरा सिख धर्म और सिख आंदोलन का चौथा वीडियो है और अंतिम एक वीडियो और आएगा, उसमें पूर्ण तरीका से गुरु गोविंद सिंह के बाद जब गुरु की पद समाप्ति हो जाती है और अंत में 1849 ईस्वी में जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा पंजाब साम्राज्य को पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, तो वहीं पर सिख आंदोलन पूर्ण तरह से खत्म हो जाता है। तो वहां तक अगले वीडियो में देखेंगे, यदि अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास सिख धर्म और सिख आंदोलन का भाग 4 है। आइए, 10वां गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे, जो 1675 में उनको गुरु के पद पर लाया गया और वह 1708 तक गुरु के पद पर रहे, अपना कार्य को निर्वहन किए। तो उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, महत्वपूर्ण कार्य किया गया, सिख धर्म में क्या क्या बदलाव होना चाहिए और किस तरह की सैन्य व्यवस्था को गठजोड़ किया और उसकी अंतिम समय में किस तरह इसकी हत्या कर दिया गया था, वहां तक मेरे सभी चीज देखेंगे। उनकी जन्म तक की देखेंगे, जन्म कहाँ हुआ था, उसकी माँ का क्या नाम था। चलिए आइए, सिख धर्म का अंतिम एवं 10वां गुरु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सिख धर्म का 10वां और अंतिम गुरु कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, किसने सिख धर्म में गुरु के पद को समाप्त कर दिया जाता और आदि ग्रंथ या गुरु आदि ग्रंथ, जो एक सिख धर्म का महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ होता है, आदि ग्रंथ, उसको गुरु मानने के लिए कहा जाता था। ये जो बदलाव हुआ सिख धर्म में जो गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद को जो समाप्त किया गया था, वो किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह स्वयं किए हुए थे। तो वही है, किसने सिख धर्म में गुरु को पद को समाप्त कर दिया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिख धर्म का अंतिम और 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह। किसने सिख धर्म में गुरु के पद को समाप्त कर दिया गया, तो इसका भी आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। आगे चलते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने किससे गुरु मानने का आदेश, जब ये गुरु गोविंद सिंह गुरु के पद को समाप्त कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को तो गुरु मानना पड़ेगा ना सिख धर्म में। इन्हीं के द्वारा जो कहा गया, तो क्या किया गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु को पद को समाप्त करते हुए उनका जो पवित्र सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ भी उनको कहते हैं, उनको मानने के लिए कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने अपना प्रारंभिक कार्यस्थल बनाया था। देखिए दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म में 10वां गुरु बनते हैं, तो अपना सबसे पहले स्थान बनाया था आनंदपुर को, याद रखेंगे। तो पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह ने अपना प्रथम या प्रारंभिक कार्यस्थली मतलब कहां से अपने साम्राज्य को विस्तार करना है, काम करना है, तो वो आनंदपुर को बनाया गया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहां हुआ था, तो 1666 ईस्वी में। आज के जो पटना है, पटना के समीप कुछ उत्तर की ओर, पूरब की ओर जाएंगे तो पटना साहिब आती है, वहीं पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इस बात को ख्याल रखेंगे। बिहार में, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, पटना साहिब बिहार में। गुरु गोविंद सिंह का मां का नाम और गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम, तो गुरु गोविंद सिंह का पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह के मां का नाम था गुजरी बाई। ये याद रखेंगे, गुजरी बाई उस समय पटना में थे और उनकी हत्या कर दिया गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, तो एक कश्मीर का एक आदमी ने उनको धोखा में औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया था। वहां पर इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करने के उपरांत उसको हत्या कर दिया जाता है। दिल्ली के एक शीशगंज नामक जगह होता है, वहां पर कर दिया जाता है। दोस्तों, मैंने इस चीज का डिस्कशन काफी विस्तृत में गुरु तेग बहादुर के बारे में मैं
जो पार्ट 3 है सिख धर्म और सिख आंदोलन का, उसमें डिटेल्स में मैंने बताया हूं। कुल 10 गुरु है, उस 9 गुरु के बारे में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो में काफी डिटेल से बताया हूं। दोस्तों यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप जाइए ईडू ग्लोबल 90 के चैनल पे और वहां पे आप एक मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैंने डाल चुका हूं, आप लोग इसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी पूछा जाता है खालसा पंथ, जो कि सिख धर्म का एक बहुत बड़ा पंथ है, तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो वो भी गुरु गोविंद सिंह ने किए थे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। 13 अप्रैल ईस्वी भी कभी पूछा जाता है खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? तो 13 अप्रैल 1699 में। किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और किस दिन किया गया था? तो बैसाखी के दिन थे। उसी बैसाखी के दिन खालसा पंथ का स्थापना किया गया था 13 अप्रैल 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। किसने पूर्ण रूप से सिखों का सैन्य व्यवस्था को परिवर्तन किया? क्योंकि इससे पहले धार्मिक था, मगर धीरे धीरे हम जानते हैं मुगलों के साथ टकराव शुरू हो गया और बाद में पूरे सिख धर्म को एक सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन पूर्ण रूप से कर दिया गया था। तो वो भी गुरु गोविंद सिंह के ही द्वारा किया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं। बाहे गुरु बोलकर, अभी भी देखेंगे सिख धर्म में किसी को जिस तरह से हर एक धर्म का अपना अपना एक अभिनंदन करने का, किसी का स्वागत करने का एक पैमाना होती है, एक शब्द होती है, उसी तरह से सिख धर्म में वाहे गुरु कहा के एक दूसरे का अभिनंदन किया जाता है। इस तरह की बाहे गुरु करने का अभिनंदन की शुरुआत किसने किया था? वो भी किए थे गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, पंजाब में आप जाएंगे तो सिख धर्म में लगभग जितने भी पुरुष होते हैं इनके नाम के बाद सिंह लगाया जाता है और महिलाओं के नाम के बाद कोड का प्रयोग किया जाता है। तो वो उस चीज की भी व्यवस्था, उस चीज की प्रथा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों ये चीज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वाहे गुरु की कहने की जो प्रथा, एक दूसरे को अभिनंदन करने की प्रथा जो स्टार्ट किए थे गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पुरुष के साथ सिंह और महिला के साथ कोड का प्रयोग करने का भी जो सिस्टम और प्रथा था वो भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। आइए, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के साथ 5 ककार जुड़ा हुआ है। 5 ककार का मतलब क शब्द से केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपान, ये 5 चीज आप लोग को याद रखना होगा। अब क्या होता है, जब सिख धर्म के जो अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह होते हैं तो मुगलों के साथ उस समय मुगल शासक औरंगजेब होते हैं और औरंगजेब मुगल राजकुमार या मुगल शासक औरंगजेब और सिख धर्म और सिख आंदोलन के जो उस समय गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह, इनके बीच में काफी टकराव हो जाती है, काफी मतभेद हो जाती है और इन्हीं के बीच में 2 युद्ध संपन्न होता है, जिसे आनंदपुर का प्रथम युद्ध और अनंतपुर का द्वितीय युद्ध होता है। अनंतपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में होता है, जिसमें मुगल शासक औरंगजेब के बीच और सिख धर्म के जो गुरु होते हैं गुरु गोविंद सिंह के बीच होते हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजय हो जाते हैं, सिख धर्म विजय हो जाते हैं। तो इस बात को जानकारी रखना होगा। आनंदपुर का प्रथम युद्ध जिसमें गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब होती है और इसमें गुरु गोविंद सिंह विजय हो जाते हैं 1701 ईस्वी में। और यही अनंतपुर का 1-2 साल के बाद अनंतपुर का द्वितीय युद्ध होता है 1703 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईस्वी सन को याद रखेंगे दोस्तों इतिहास में। आनंदपुर का प्रथम युद्ध 1701 ईस्वी में हुआ था, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध 1703 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और मुगल के बीच में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजय हो जाते हैं। लेकिन जब द्वितीय युद्ध संपन्न होता है तो इसमें मुगल शासक औरंगजेब की विजय हो जाती है और विजय होने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, आनंदपुर का द्वितीय युद्ध होता है 1703 ईस्वी में, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की पराजित हो गए। इसके उपरांत गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर के साथ साथ अंबाला के निकट एक था लोहगढ़ दुर्ग, तो आनंदपुर को भी छोड़ना पड़ा, साथ साथ अंबाला के निकट था लोहगढ़ दुर्ग था, उनको भी छोड़ के ये महाराष्ट्र की ओर चले जाते हैं। तो वही बात है। इसके उपरांत गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर के साथ साथ अंबाला के निकट लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ पूछा जाता है लोहगढ़ का किला किसने निर्माण किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने निर्माण किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंबाला के निकट लोहगढ़ का किला का निर्माण किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा निर्माण किया गया था, को भी छोड़ना पड़ा। साथ ही गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे,
एक थे जोरावर सिंह और एक थे फतेह सिंह। उसको औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है और जिंदा दीवारों के बीच में दफना दिया जाता है। काफी मर्मम घटना हुई, तो इस चीज को याद रखेंगे। ये हुआ था आनंदपुर के द्वितीय युद्ध के उपरांत, जिसमें औरंगजेब की विजय हो जाती है। इसी के उपरांत गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र, याद रखेंगे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। पूछा जाता है औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उनको दोनों को औरंगजेब ने कैद कर लेता है और उसे जिंदा दीवार जुड़ा के उसमें दफना दिया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु अब क्या होता है, जब 1703 में अनंतपुर का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह पराजित हो जाते हैं। उसके भाग की महाराष्ट्र के नांदेड़ जगह पे चले जाते हैं, तो उसकी वहीं पे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 ईस्वी महाराष्ट्र के नांदेड़ में। ये भी पूछा जाता है जन्म कहाँ हुआ, तो पटना से बिहार में। मगर गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या कर दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो 1708 ईस्वी में होता है महाराष्ट्र के नांदेड़ जगह पे। इस बात को याद रखेंगे। उसकी हत्या जो किया था ना, बुल्खा नामक पठान ने हत्या कर दिया था। इसी के साथ दोस्त, हमारे सिख धर्म के अंतर्गत 10 गुरु हुआ, उनके बारे में काफी डिटेल्स में मैंने जाना। और मैंने जब शुरू किया था प्रथम भाग सिख आंदोलन और सिख धर्म के बारे में, तो मैंने 2 भाग में बांटा था। अब दूसरा भाग जो 1708 से लेके 1849, 1708 से लेके 1849। अब आइए क्या होता है सिख आंदोलन का दूसरा भाग। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ सिख धर्म में गुरुओं का पद समाप्त हो जाती है। और इसके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक होते हैं। गुरु का पद समाप्त हो जाता है, जिसमें बंदा बहादुर आते हैं। और इनके बाद कुछ दिनों के लिए सिख आंदोलन समाप्ति कर दिया जाता है। पुनः एक रणजीत सिंह आते हैं, महान सम्राट होते हैं, सिख आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उनके बारे में अगला वीडियो हम बनाएंगे, एक वीडियो और बनेगा रणजीत सिंह द्वारा। तो 1708 से लेकर 1849 के बीच में जो ये हमारा दूसरा भाग हो, जिसमें गुरु का पद समाप्त कर दिया जाता है और गुरु उसमें शिष्य ही जो बंदा बहादुर होते हैं, रणजीत सिंह होते हैं, उन्हीं के द्वारा सिख आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। साथ साथ इनके पास 2 फ्रंट युद्ध लड़ना पड़ता है। एक साथ मुगलों के साथ भी युद्ध होता है, दूसरे साथ अंग्रेजों के साथ भी टकराव शुरू हो जाती है। और अंततः 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1849 में पंजाब साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले तो मुगलों के साथ इतने युद्ध हुआ और धीरे धीरे जब साम्राज्य विस्तार कर दिया, तो उसी समय अंग्रेजों का एंट्री भारत में हो जाता है। और इसके साथ पुनः सिख आंदोलन या सिख धर्म के जो अन्यायी होता है, उसका टकराव अंग्रेजों के साथ होता है। और अंततः 1849 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा जो पंजाब साम्राज्य होता है, उसको मिला लिया जाता है ब्रिटिश साम्राज्य में। चलिए आगे चलते हैं। उसी सिख आंदोलन को जब इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह का 1708 ईस्वी में, तो उनका प्रिय शिष्य होता है बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर, आइए, गुरु गोविंद सिंह का प्रिय शिष्य बंदा बहादुर, और वो अपना राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ये वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो एक अच्छा लग रहा है। यदि कुछ इसमें कमी लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लग रहा है तो आप इसी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। इससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चा है वो घर बैठे अपना तैयारी करना चाहता है। कुछ बच्चे हैं जो जॉब करते रहते हैं, कुछ बिजनेस करते रहते हैं, फिर भी उनको तैयारी रहता है, मुझे बीपीएससी का तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है। वो आपके द्वारा ये जो सेंडिंग ये वीडियो आप उनको पहुंचाइए, उससे क्या होगा, घर बैठे इस बच्चे ने तैयारी करेगा और एक अपना सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस जरूरतमंदों बच्चों को ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। आगे चलते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो ये पूछा जाता है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन बाद में फर्रुखसियर के समय 1915 के आसपास उनकी भी हत्या कर दिया जाता है। तो बंदा बहादुर की हत्या कर दिया था मुगल शासक फर्रुखसियर के समय में। उसको भी कैद करके गिरफ्तार करके हत्या कर दिया जाता। तो बंदा बहादुर की हत्या कर दिया था। पूछा जाता, बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो फर्रुखसियर के समय में। याद रखिएगा इस बात को। अब क्या होता है, बंदा बहादुर की हत्या होने के बाद सिख जो धर्म है वो 2 भागों में बांट जाता है। हम जानते हैं हमारे प्राचीन काल में भी जितने, जैसे जानते हैं बौद्ध धर्म
महायान, हीनयान में बदलाव हुआ था। जैन धर्म श्वेतांबर, दिगंबर के रूप में विभाजित हुआ था। उसी तरह से सिख आंदोलन भी बंदा बहादुर की हत्या के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख धर्म भी दो भागों में बट गया था। एक बटा था तख्त खालसा, जो बंदा बहादुर से पहले गुरु नानक देव के समय में जो बातों को रखना होता था, यानी कह सकते हैं प्राचीन परंपरा को मारने वाले तख्त खालसा हुए, और एक बंदई हुई जो बंदा बहादुर के अन्याय से, बंदा बहादुर के कहने के अनुसार उनका जो बातों था उनको मानने वाला बंदई कहलाया। तो अभी भी सिख धर्म में दो धर्म है, दो रूप में बढ़ा हुआ है। एक है तख्त खालसा, ये भी सिख धर्म के ही अनुयायी होते हैं, और एक होता है बंदई, वो भी सिख धर्म के ही है। मगर बंदई जो है, जो बंदा बहादुर के, जो गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य थे, उनके बातों को मानने वाला बंदई कहलाया। जो प्राचीन परंपरा के अनुसार सिख धर्म का जो प्राचीन बातों को मानने वाला तख्त खालसा कहलाया। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जितना भी बात बताया आपने समझा होगा। कोई यदि कमी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इस चीज को पूरी तरह से आपकी समस्या को सुलझाऊं। चलिए, मैं ये अगला वीडियो, एक वीडियो और मात्र एक वीडियो में कोशिश करूंगा सिख धर्म और सिख आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त करें, और वो होगा रणजीत सिंह के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किस तरह से लड़ाई होती है, किसके साथ क्या क्या स्थापना करती है, काफी इनमें बदलाव होती है। भारत के क्षेत्र में वो अपने राज्य को पाकिस्तान तक भी विस्तार करके लाहौर तक भी अपना राजधानी को बनाया था। उसी के बारे में अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, देखना मत भूलिएगा। और यदि आप 5 वीडियो पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो मुझे पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, यदि किसी एग्जामिनेशन में सिख धर्म से संबंधित या सिख धर्म के आंदोलन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप 100% सिक्योर होकर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः बहुत ही जल्द ही 5वां वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।